यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग जिसको समझ में आ जाती है उसके लिए तो हलवा है, और जिसको समझ नहीं आती है उसके लिए नाइटमेयर बन जाती है। तो शुरू करते हैं। जब हमारी इंग्लिश टीचर बचपन में हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझाती थी तो वो कहती थी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। किसी भी तरह के सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए ये तीन चीज़ें बेसिक हैं। लॉजिकल रीजनिंग के सारे सेंटेंसेस में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही कहते हैं, वर्ब को कॉपुला कहते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। और सब्जेक्ट, कॉपुला और प्रेडिकेट से बने सेंटेंस को प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहते हैं। अब ये प्रोपोजिशंस या स्टेटमेंट्स चार तरह के होते हैं। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई और चौथा ओ। ऑल एस इज़ पी ये एक ए स्टेटमेंट है। नो एस इज़ पी ये एक ई स्टेटमेंट है। सम एस इज़ पी ये एक आई स्टेटमेंट है। और सम एस इज़ नॉट पी ये एक ओ स्टेटमेंट है। इन चार स्टेटमेंट्स में से ए और आई पॉजिटिव हैं, ई और ओ नेगेटिव हैं, क्योंकि ई और ओ स्टेटमेंट्स में नो और नॉट जैसे शब्द आए हैं इसीलिए वो नेगेटिव हैं, और ए और आई में ऐसे शब्द नहीं आए हैं इसीलिए वो पॉजिटिव हैं। अब ए और ई स्टेटमेंट्स सबकी बात करते हैं इसीलिए वे यूनिवर्सल हैं, जबकि आई और ओ स्टेटमेंट्स कुछ की बात करते हैं इसीलिए वे पर्टिकुलर हैं। अभी तक हमने जितना भी जाना अगर हम उसे कंबाइन करके देखें तो ए स्टेटमेंट्स यूनिवर्सल पॉजिटिव या अफर्मेटिव हैं, ई स्टेटमेंट्स यूनिवर्सल नेगेटिव हैं, आई स्टेटमेंट्स पर्टिकुलर पॉजिटिव हैं और ओ स्टेटमेंट्स पर्टिकुलर नेगेटिव हैं। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रिपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रिपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप जेआरएफ क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।